नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं दरभंगा एम्स को लेकर तू तू मैं। जी हां, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए यही काम करने का मोदी का तरीका है कि जो मूल बहस का मुद्दा है उस मुद्दे से कैसे लोगों का ध्यान भटकाए। डिस्कोर्स बदलने में मोदी का जवाब नहीं है। जब पूरा देश किसी खास इश्यूज पर चर्चा करता रहता है तो मोदी और मोदी की आईटी सेल कुछ न कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि पूरा डिस्कोर्स ही बदल जाता है। चर्चा मणिपुर पर हो रही थी, चर्चा विपक्ष के एकता पर हो रही थी, चर्चा इंडिया पर हो रही थी। इन सब चर्चा के बीच अचानक मोदी जी दरभंगा एम्स की चर्चा कर दिए। वहां देखिए एम्स के बनने से कैसे लोगों को फायदा हो रहा है। 150 किलोमीटर दूरी से लोग जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। तो देखिए ये इन बातों को समझने की जरूरत है। बीजेपी या संघ जब आपको ऑपरेशन भागलपुर अगर निर्धारित है तो वो चर्चा मुजफ्फरपुर की करेंगे, क्योंकि ध्यान भटकाने का उनका जोरदार तरीका है। ये एकदम तरीका है उनके काम करने का। दरभंगा एम्स के सहारे अगर वो बिहार की चर्चा में लाए हैं तो समझिए कि तुरंत कुछ न कुछ बिहार में होने वाला है, कुछ न कुछ राजनीतिक हलचल पैदा होने वाली है। ये बात आप समझ लीजिए। कुछ भी मोदी वैसे ही नहीं बोलते हैं। उनको गलत फीडबैक नहीं दिया होगा कि एम्स वहां नहीं बना है। उनको सारी जानकारी होगी कि दरभंगा एम्स को लेकर क्या विवाद है, दरभंगा एम्स किस वजह से नहीं बन रही है। लेकिन चर्चा कैसे होगा दरभंगा एम्स को लेकर? चुनाव होना है ना। तो चुनाव होना है तो ये कहेंगे कि दरभंगा एम्स के निर्माण में नीतीश अरंगा लगा रहे हैं, जमीन ये हो गया, जमीन इस वजह से जो समस्याएं खड़ी हो रही है, ये अगर कहेंगे तो फिर कोई बात नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि हम अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कितने एम्स खोले, उस एम्स से लोग कितना लाभान्वित है, और दरभंगा में भी खोल दिए। तो जो दरभंगा और आसपास के लोग हैं जो एम्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अब सहरसा के लोग भी लड़ना शुरू हुए हैं, कर दिए हैं, तो उनको भाई उनके जो आम लोग जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है उन तक उन्होंने संदेश पहुंचा दिया कि भाई दरभंगा एम्स बन गया। अब गांव गांव में चर्चा हो रही है ना कि मोदी जी झूठ बोले हैं, आरजेडी वाला कह रहा है झूठ बोले हैं, लोग भी कह रहे हैं झूठ बोले हैं, कुछ लोग बीजेपी वाला कह रहा है कि नहीं नहीं नीतीश कुमार नहीं दिए जमीन तो झूठ क्या बोलेंगे। उनके भारत सरकार तो सब पैसा दे दिया है, नीतीश कुमार जमीन नहीं दे रहा है, पैसा यूज नहीं कर रहा है। तो ये इनके काम करने का तरीका है। और संघ के जानने वाले लोग बेहतर जानते हैं कि इसके सहारे वो साधना क्या चाहते हैं। आज जरा सुन लीजिए कल जो कह दिए मोदी जी, जरा आप भी सुन लीजिए क्या कहे मोदी जी। और उसके बाद जो स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी की प्रतिक्रिया आनी चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने भी प्रतिक्रिया तुरंत व्यक्त कर दी। और आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से जो बयानबाजी शुरू हुई, शाम होते होते सुशील मोदी जी ट्वीट करके नीतीश कुमार पर पूरा ठोक दिए कि एम्स नहीं बनने के लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार है। तो पहले जरा प्रधानमंत्री जी का आज जवाब तेजस्वी का सुन लीजिए। बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। और मैं स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते इतना जरूर कहूंगा कि ये सरासर झूठी बातें हैं जो आज प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के सामने अपने संबोधन में कहा। ये पूरी तरीके से देश के लोगों को भरमाने की बात उन्होंने कही है और एक सफेद झूठ जो है लोगों के सामने उन्होंने अपने भाषण में ये बात बोली है कि दरभंगा एम्स उन्होंने खुलवाया है। हकीकत ये है, प्रधानमंत्री जी को विनम्र आग्रह है, हाथ जोड़ करके हम बोलते हैं कि झूठ मत बोलिए और स्थिति पता कर लीजिए कि बिहार में एम्स अभी दरभंगा में खुला नहीं है। तो आपने सुन लिया, यही होना ही था कि भाई मोदी ऐसे हर चीज उनका अपना काम करने का तरीका है। वो झूठ नहीं बोलते हैं, या उनको वो अज्ञानी नहीं है, या उनके पास कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं रहता है।
सब कुछ तय रहता है, हमें क्या बोलना है, क्यों बोलना है और किसके लिए बोलना है। चर्चा शुरू हो गई ना पूरे मिथिलांचल में। अब सहरसा से भी बयानबाजी शुरू हो गया ना कि दरभंगा नहीं सहरसा में बनना चाहिए। तो ये यही डिस्कोर्स बदलने की कोशिश है मोदी की। और मोदी, ठीक है मोदी झूठ बोलती है, लेकिन एम्स तो नहीं बना। एम्स क्यों नहीं बना? आज स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा भारत सरकार को, हमने तो सब कुछ देने को तैयार है, राशि भी आवंटित कर दिया है। बिहार सरकार जमीन नहीं दे रही है, जमीन अपने मन से जहाँ काम शुरू हुआ वो बदल दिए, टेंडर हो गया, काम की प्रक्रिया शुरू हो गई डीएमसीएच परिसर में, लेकिन आपने उसको बदल दिया। ललन सिंह का बयान आ गया, सारे नेता आज दिन भर उस पर बयान दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं। तो जो एम्स को लेकर नीतीश कुमार राजनीति कर रहे थे, मिथिलांचल में जाकर बयान भी दिए हैं, संजय झा उसका नेतृत्व कर रहे थे, मोदी ने उस डिस्कोर्स को बदल दिया ना कि भाई एम्स नहीं बनने के पीछे नीतीश कुमार की साजिश है। जो चीजें चुप हो गई थी, शांत हो गया था, गोपाल जी ठाकुर का बयान आना बंद हो गया था कि भाई सोभन में अगर जमीन मिल गया है, सोभन में जो भी एम्स का तर्क हो, लेकिन डीएमसीएच में एम्स बने ये कहीं से भी सही नहीं था। जो तरीके का ट्रैफिक जाम वहां पे रहता है, पूरे मुख्य शहर लहरियासराय और दरभंगा का जोड़ने वाला वो मुख्य मार्ग है, उस मार्ग पर एम्स बनने से क्या फायदा था? उस समय में नीतीश कुमार माने थे, तो नीतीश कुमार जिस वजह से भी माने हो, लेकिन वो जगह का चयन पूरी तौर पर गलत था। आप 81 एकड़ जमीन आप देकर जहां एम्स आप खड़ा कर रहे थे, वहां मरीज पहुंचता कैसे? किस हवाई जहाज से उड़ के वहां लैंड करता है? अभी तो डीएमसीएच है, वहां तो जाना मुश्किल है, दिन में आप साइकिल से नहीं पार कर सकते हैं, इतना दोनों रोड पर, दरभंगा लहरियासराय के दोनों रोड पर भीड़ रहता है, तो मरीज कैसे आएगा? और अगर एम्स बनेगा तो समझ जाइए कि समस्तीपुर, बेगूसराय, इधर मुजफ्फरपुर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, सहरसा, पूर्णिया तक का मरीज आएगा। मरीज किस हो के आएगा? हवा जहाज से उड़ के आएगा। तो पहले से ही गलत चयन हुआ था। उस समय नीतीश चुप थे। अब नीतीश की चुप्पी की वजह जो भी रहा हो, वैसे भी उत्तर बिहार को लेकर नीतीश कुमार उतने उत्साहित नहीं रहते हैं जितने उत्साहित वो राजगीर और नालंदा को लेकर रहते हैं। नालंदा राजगीर में अगर खुला रहता, अभी तक तो उद्घाटन होने की स्थिति, सच में मोदी जो कह रहे थे कि एम्स का इलाज होना शुरू हो गया, तो वो हो गया रहता। उत्तर बिहार को लेकर थोड़ा नीतीश कुमार में ऑब्जर्वेशन रहा है, ये चीजें हैं। तो यही चीज है कि डिस्कोर्स बदलने में मोदी का जोर नहीं है, और विपक्ष इस डिस्कोर्स में स्वाभाविक तौर पर बयानबाजी होगी तो फंसेगा। अब जवाब दें नीतीश कुमार कि क्यों जगह बदला गया, जवाब दें नीतीश कुमार की जो नए जगह का चयन हुआ है उसको लेकर उन्होंने कैबिनेट में पैसे का तो आवंटन कर दिया है, हम उसको मिट्टी भरा करके पूरा सब कुछ देने को तैयार है, वो प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं हुई है? और इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि सोवन के जिस इलाके में लिया गया है वो आपका जो बागमती का जो मेन धारा है, उस धारा पर वो जगह है। आप भले भर कर आप जो है सो बना दीजिए, लेकिन वो जगह ऐसा जगह है कि अगर पानी विकराल रूप धारण किया तो उस पूरे इलाके के को कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा, इसकी कल्पना शायद नीतीश कुमार नहीं कर रहे होंगे। संजय झा भी वो कल्पना नहीं कर रहे हैं। 2005 में हम लोगों ने वहां देखा है कि किस तरीके से जब वो उग्र रूप धारण की बागमती, तो 4 लेन जो 4 लेन है, इस 4 लेन को पूरा कई जगह तक तोड़ दिया था। और आप जो बाईपास बनाए हैं, शोभन वाला बाईपास, अगर टूटना शुरू हुआ तो समझ जाइए कि प्रलय आ जाएगा, हाया घाट पुल तुल सब तोड़ देगा। तो भाई मेन धार पर आप बनाने का निर्णय लिए है, ये इसमें तो कोई दो मत नहीं है। नदी के मेन धार पर आप बनाने का निर्णय लिए है, भले साल में 11 महीना पानी नहीं रहता है, लेकिन आप तो मेन धार पर लिए हैं, आप तो नदी का रास्ते बदल रहे हैं। जो भी हो, लेकिन यही कोशिश रहती है मोदी की। अब चलिए, अब एक बार दरभंगा एम्स का मुद्दा फिर उठा है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तक बोलने लगे हैं, सारी पार्टियां बोलनी शुरू कर दी है, बस प्रधानमंत्री के एक बयान पर अब हंगामा शुरू है। लेकिन इतना तय है कि एम्स को लेकर जो सियासत शुरू हुई है, उस सियासत में बीजेपी अब नीतीश कुमार को भी घेरने की तैयारी में है। झूठ बोले ये सवाल कहाँ है?
क्यों नहीं बना, अब ये सवाल है ना। और वैसे भी पटना एम्स में भी अधिकांश डिपार्टमेंट में डॉक्टर नहीं है। देवघर एम्स में भी वही हाल है। कुछ दिन तक तो पंचायत भवन में देवघर एम्स चल रहा था, अभी भी एम्स पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। दावा करते हैं ना देवघर एम्स, जाके कभी मौका मिले तो देख लीजिए, अभी भी पूरी तरह से सारा डिपार्टमेंट शुरू नहीं हुआ है, डॉक्टर नहीं है। इसी तरीके से देश में जितने एम्स बने हैं 40% से लेकर 70% तक डॉक्टर नहीं उपलब्ध है। जो एम्स दिल्ली एम्स है वहां भी 23% डॉक्टरों का पद खाली है। डॉक्टर बहाल आप कहां कर रहे हैं? क्योंकि आपका नियत देखिए, पॉलिसी ही नहीं है कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो, पॉलिसी ही नहीं है, सिर्फ राजनीति है कि हम एम्स खोल रहे हैं, एम्स खोल रहे हैं। सरकार चाहती ही नहीं है कि प्राइवेट की जगह पर हम सरकार का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य को लेकर उसको मजबूत करें, ये चाहत ही नहीं है। अब बताइए ना, पटना एम्स में अधिकांश डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पर लोग बहाल हैं। दिल्ली एम्स का भी यही स्थिति है, वहाँ भी 23% डॉक्टर, मतलब ये 23% कह रहे हैं आज से 10 साल 15 साल पहले जो स्ट्रेंथ बना था उसके आधार पर, नया तो छोड़ दीजिए जितना लोड उस पर पड़ा है। पटना एम्स की भी यही स्थिति है। बस एक सियासत करनी है कि हमें भाई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बिहार में हम 2-2 एम्स दिए, देखिए नीतीश कुमार नहीं बना रहे। अब मोदी आएंगे तो कहेंगे कि अरे भाई बना हुआ है, हमने तो सब कुछ दे दिया, नीतीश कुमार नहीं बनाया तो हम क्या करें, हमको तो मालूम था कि हमने तो सब पैसा दे दिया है। मोदी को क्या कहना है, कह रहे हम पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया, नीतीश कुमार नहीं बनाया तो ये जिम्मेवार है ना, हमको तो मालूम था कि हमने सब कुछ दे दिया, बना दिया होगा नीतीश कुमार। अब इस सवाल का जवाब क्या है? यही तरीका है। लेकिन इन सब बातों से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो समझने की जरूरत है कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर, शिक्षा विभाग को लेकर, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, गंभीर नहीं है। क्योंकि दरभंगा में अगर एम्स बनकर तैयार हो जाता तो पूरे नेपाल और उसके आसपास के इलाके का जो एक नए तरीके का जो लूट चलता है ना हेल्थ डिपार्टमेंट में, डीएमसीएच तो बहुत पुराना अस्पताल है, डीएमसीएच तो डॉक्टरों का हब है, वो लोग भी नहीं चाहता है कि वहाँ एम्स बने। एक दबाव समूह वो भी काम करता है, तो अरंगा लगाए रहो। तो उसमें अब नई तरह की चीज़ें आई हैं, अब बहस चलती रहेगी, लेकिन इस बहस में अब एक पॉलिटिकल एंगल सामने आएगा। अब इसके प्रभाव में एम्स बनने का प्रक्रिया शुरू होती है या फिर नए तरीके से राजनीति होती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना तय है कि दरभंगा में एम्स बनाने को लेकर जो सियासत चल रही है, रिजल्ट उसका जो भी हो, बिहार में एक दूसरा एम्स भी बने, ये डिमांड अब जोर पकड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री का ये बयान इतना जरूर है कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जिस डिस्कोर्स के सहारे मिथिलांचल की सियासत को बीजेपी हर वक्त साधना चाहती है, उस डिस्कोर्स में एम्स का मुद्दा आने वाले समय में काफ़ी तेजी से उस इलाके में फैलेगा। ये संकेत अब दिखने लगा है।